हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के अंदर फिर से एक बार खुशामदीद। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि निफ्टी एक छोटी रेंज के अंदर एक्सपायरी दे सकता है, तो आपने देखा कि 18,300 नीचे की तरफ और 18,400 हमने लेवल्स निकाले थे। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमें कॉल और पुट के अंदर नेकेड पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए इस तरीके की छोटी रेंज के अंदर। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अगली सीरीज़ की, क्योंकि अब आने वाली जो सीरीज़ है उसकी जो एक्सपायरी हमारी कट सकती है वो है बेसिकली निफ्टी की। जो है मैं यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चेन लगाना चाहूँगा। तो आने वाली जो है एक्सपायरी 24 नवंबर की है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सपायरी रहेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये न केवल वीकली एक्सपायरी बल्कि मंथ एंड एक्सपायरी हमारे सामने होने जा रही है। तो बिना टाइम को गवाए हम शुरुआत करते हैं। बट वीडियो के शुरू करने से पहले मैं जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि हमारा लेवल जो है पर्पज़ ये है कि हम केवल लेवल्स प्रोवाइड कर सकें अपने स्टॉक ट्रेडर्स भाइयों को, ताकि वो अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएँ और देख पाएँ कि टेक्निकल एनालिसिस को किस प्रकार से हमें यूज़ करना है इन कॉम्बिनेशन विद डेरिवेटिव एनालिसिस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर आज लेकर आ रहा हूँ बैंक निफ्टी के लेवल्स, यानी कि आज मैं जो वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ उसमें बैंक निफ्टी की अलग रहेगी वीडियो और निफ्टी की अलग रहेगी। और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपके सामने वीकली लेवल्स जो है देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। मैं कल के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होने जा रहा है वो इस वीकली एक्सपायरी को लेकर के होने जा रहा है। ये मेरे सामने अभी आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल्स हैं और वीकली कैंडल्स पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अनडिसाइसिव कैंडल बिल्कुल ऑन द टॉप, यानी कि एक अच्छी रैली के बाद एक अनडिसाइसिव कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल जो है क्रिएट किया हुआ है। इस हफ्ते की अगर हम देखें रेंज जो रही है वो ऊपर की तरफ 42,600 और नीचे की तरफ 42,000, यानी कि एक छोटी रेंज के अंदर ही हमने कारोबार किया। यानी कि हम केवल और केवल 600 पॉइंट की रेंज के अंदर ही कारोबार करते रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ये तो हमारे सामने जो भी कुछ विजिबल है दिस इज बेसिकली वीकली बेसिस पर है। अब हम आते हैं यहाँ से डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर अगर हम देखें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एक हैंगिंग बैंड पैटर्न राइजिंग ट्रेंड के अंदर बनाया है। इससे पहले एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, इन्वर्टेड हैमर ने पिछले वाले कैंडल के टॉप को क्रॉस नहीं किया था, जिसकी वजह से इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि खास इफेक्ट का मतलब है कि जो नेक्स्ट सेशन आया फ्राइडे का उसमें मार्केट गिरा जरूर लेकिन रिकवरी करके आ गया। और वैसे भी मैंने आपको अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने दिया था कि 42,200 और 300 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी विल ट्राई टू टेक सम सपोर्ट। तो वो चीज भी देखने को मिली। अब आइए कैंडल स्टिक एनालिसिस पर देखें तो एक चीज तो विजिबल हो रही है कि भाई 42,600 पर जो है प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल हो रही है, यानी कि उछाल पर बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है और एक छोटी रेंज डेली चार्ट्स पर बनी हुई है। नीचे की तरफ 42,200 और ऊपर की तरफ 42,600, एक 400 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी का कारोबार कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने एक पैटर्न जो है वो विजिबल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर अपना कौन सा पैटर्न जो है निकाल करके दे देंगे। देखिए, होता क्या है, जो पैटर्न्स फॉर्मेशन है उसके ऊपर निगाह पैनी निगाह रखनी पड़ती है आपको। अगर मैं इलियट वेव एनालिसिस की बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से 1 2 3 ये फोर्थ और ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है। यहाँ पर शायद हम ए बी सी जो है आते हुए देख सकते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट, जो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ इस बारे में, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ बैंक निफ्टी दे चुका है, जिसका टारगेट अभी ड्यू है, जो कि लगभग, क्योंकि अगर आप ये टॉप निकालते हैं तो ये 41,600 और नीचे का जो बॉटम है आपका वो 37,400 आ रहा है। तो लगभग इस पॉइंट के ऊपर 2,000 पॉइंट की रैली अभी खड़ी हुई है, यानी कि हम लगभग 44,000 के आसपास जाने के लिए यहाँ से रेडी हुए हैं। बट उससे पहले, क्योंकि अभी तक हमने जब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया है तो अभी तक हम नेकलाइन रीटेस्ट करने नहीं आए हैं। बात मैं ये कर रहा हूँ कि जी 41,600 41,700 ये अभी रीटेस्ट होना चाहिए इस नेकलाइन का लेवल, सो दैट के जो बायर्स अभी तक एंटर नहीं हो पाए हैं लॉन्ग साइड पर तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे मार्केट। और जब इस तरीके के फॉर्मेशंस होते हैं तो जो गिरावट के बाद जो रैली चलती है वो काफी हेल्दी रैली होती है।
क्योंकि उसमें सब लोग लॉन्ग साइड पर पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई। इसके अलावा एक बड़ा ब्रेकआउट तो यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी हो ही चुका है बैंक निफ्टी में, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीकली चार्ट्स पर अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक कप विद हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न है, जिसमें एक बड़ी रैली 47,000 के आसपास 47-48,000 तक की भी पॉसिबल हो सकती है। खैर, अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली लेवल्स के बारे में। अब आइए मैं आपको जरा यहाँ पर विजिबल करना चाहूंगा आवरली चार्ट्स पर ले जाकर के कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कमिंग वीक एग्जैक्टली। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट ने एक यहाँ रैली किया, फिर एक डिप दिया, फिर एक रैली किया। नाउ अगर आप इसको पैटर्न को मेजरमेंट करते हैं तो यू विल फाइंड कि मार्केट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ए बी इक्वल टू सी डी का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस लाइन को मूव करके यहाँ ऊपर ले जाते हैं तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट यहाँ पर एक ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न क्रिएट कर चुका है, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पर आकर के आपको क्लोजिंग दिया लाइक दिस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से मैं निकालूं तो ये बैठ रहे हैं। जब मार्केट ने यहाँ पर, ये देखिए आप, ये लेवल है, यहाँ पर इस लाइन के नीचे आकर के यहाँ जब क्लोजिंग किया है तो ये पैटर्न आपका विजिबल हो गया है। तो दिस मीन्स AB is equal to CD pattern is on the cards in Bank Nifty और hourly charts। तो इससे नतीजा ये निकला कि बैंक निफ्टी जो है वो आपको एक फॉल, यहाँ पर छोटा मोटा एक फॉल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो ये जो पहला रिट्रेसमेंट है इसने इसको ब्रेक किया, वापस ऊपर गया है। तो जब तक 42,600 का लेवल नहीं कट रहा ऊपर की ओर तो वन कैन एक्सपेक्ट कि हम नीचे के ये लेवल्स 42,100, उसके बाद फिर 41,970 और फिर मैक्सिमम 41,800 या 700 के आसपास के लेवल्स हम शायद देख सकते हैं। अगर हुआ तो देखने वाली बात यह है कि एबीसी टू सीडी का पैटर्न का टारगेट तो यहाँ आ ही रहा है, जो कि 42,000 के आसपास है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कमिंग वीक, अगर मैं ब्रॉडर रेंज की बात करूं तो मैं ब्रॉडर रेंज यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। ऊपर की तरफ 42,600 और नीचे की तरफ 41,500। अब आप कहेंगे सर आप काफी 42,000 फिर और नीचे ले गए आप रेंज को। देखिए मेरे सामने यहाँ पर एक जो चीज विजिबल है मुझे वो दिखानी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं 61% रिट्रेसमेंट है 41,800 का। इसको इनकेस हमने ब्रेक किया तो वी कैन मूव 41,600 टू 41,500, हम यहाँ पर जा सकते हैं नीचे की तरफ। तो इसकी भी मुझे यहाँ पर काफी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी नजर आ। उसके अलावा अगर आप देखें जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे रखा है हमने, लगभग यहाँ दे रखा है, तो ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है जो कि 41,500 का। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। देयर आर सम पॉसिबिलिटीज कि वी मे टेस्ट ऑन द डाउन साइड 41,500 नीचे की तरफ टेस्ट हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, बिकॉज मेरे सामने कोई ऐसा पैटर्न विजिबल नहीं है, बट AB इक्वल टू CD पैटर्न का टारगेट मिनिमम 42,000 तो है ही। अब देखिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से क्या मतलब, मैंने ये रेंज तो आपके सामने लिख दी, बट मुझे ये लग रहा है कि बाजार इनकेस अगर नीचे जाएगा तो बहुत शार्प रिकवरीज भी देता रहेगा, फिर नीचे चला जाएगा तो फिर शार्प रिकवरीज देता रहेगा, यानी कि हम शायद 41,500 को टेस्ट करें ऑन द डाउन साइड, बट ऐसा नहीं होगा कि एक फॉलिंग मार्केट होगी। अब इससे मतलब समझ लीजिए कि अगर आप नेकेड पुट में काम, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ जाएगा और आप नेकेड पुट में काम करना चाहते हैं तो आई थिंक दैट इज नॉट फीजिबल, बिकॉज वजह साफ है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलिंग मार्केट। इसमें आप स्ट्रेटेजीज बना करके ही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर नेकेड, मैं आपको बता चुका हूँ, पोजीशन हम तभी लेते हैं जब वन साइड रैलीज होती हैं बिल्कुल सीधी सीधी, तभी वहां पर ह्यूज जो है आपको प्रॉफिट बनाने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि आप नेकेड पोजीशंस पे काम करें। तो दिस मींस बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब आइए बैंक निफ्टी के हम जरा ये देख लें कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो आपको जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस से और निकाल लेते हैं। ये मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने लगा दिया है बैंक निफ्टी का 24 नवंबर एक्सपायरी। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें पुट कॉल रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर 10,23,000 है, यहाँ 11,75,000 शेयर्स खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,23,000 डिवाइडेड बाय 11,75,000 शेयर्स। आप देख सकते हैं 0.87 आ रही है, यानी कि हमारी जो पुट कॉल रेशियो है वो किस स्लैब में आ रही है, इन बिटवीन 0.7 से लेकर के 1.2 के स्लैब में आ रही है। दिस इज एन इंडिकेशन क्योंकि मार्केट विल बी इन अ रेंज बाउंड, मार्केट रेंज में रहेगा, और रेंज आपके सामने यहाँ पर
पूरे हफ्ते की जो रेंज आ रही है मेरे हिसाब से वो मैंने आपको दे दी है। 42,600 से 41,500 के बीच में ही शायद हम मूव आउट करेंगे। अब इसको प्ले कैसे कर सकते हैं भाई, जितना हो सके आप 42,600 के आसपास जितना पहुंचे वहां पर सेलिंग पोजीशंस बनाइए मार्केट में, और जितना पॉसिबल हो सके वहां पर 41,500 के आसपास आप जो है बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करें। बाकी बीच में एक 42,000 और 41,900 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इनके इन दोनों के लेवल्स के बीच में यहाँ पर एक सपोर्ट लेगी शायद मार्केट, फिर एक जंप करने की कोशिश करेगी। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखकर ही ट्रेडिंग कीजिएगा। तो पुट कॉल रेशियो भी मैंने आपको दे दिया, टेक्निकल लेवल्स भी मैंने आपको दे दी हैं। होप आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। तो जो भी पैटर्न्स शॉर्ट टर्म में देखिए, मैंने आपको कहा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न जो कि दिखा रहा है थोड़ा सा फॉल आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर देयर इज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो कि दिखा रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर हम एक अच्छी रैली आने वाले समय में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग सभी खुश रहें, ये मेरी दुआ है। सबके लिए दुआ करते रहें, अच्छे कर्म करने की कोशिश करें, और साथ में अपनी सेहत का भी खास ख्याल